नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज मंगलवार का पावन दिन है। आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से ही घर की सारी गरीबी, दुख और बड़ी से बड़ी मुसीबत पल भर में दूर हो जाती है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कलयुग में हनुमान जी की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो बस सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनिए, आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। तो चलिए जय श्री राम का नाम लेकर इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था पंडित दीनदयाल। दीनदयाल स्वभाव से बहुत ही सरल और शांत व्यक्ति था। वह भगवान राम और हनुमान जी का परम भक्त था। उसके मुख पर हर समय राम नाम का जाप चलता रहता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। कहने को तो वह एक ब्राह्मण था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसके घर में पत्नी थी जिसका नाम सुशीला था और 2 छोटे बच्चे थे। दीनदयाल के पास न तो खेती के लिए जमीन थी और न ही व्यापार के लिए धन। वह केवल भिक्षा मांगकर और पूजा पाठ करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण गांव के लोग भी अब धर्म कर्म से दूर हो रहे थे, इसलिए उसे बहुत कम दक्षिणा मिल पाती थी। दीनदयाल का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर बना हुआ था। वह घर भी कच्ची मिट्टी का था और उसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बारिश के दिनों में तो पूरी झोपड़ी में पानी टपकता रहता था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी दीनदयाल का नियम था कि वह रोज सुबह 4 बजे उठता, नदी पर जाकर स्नान करता और फिर गांव के बाहर बने पुराने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करता था। वह मंदिर बहुत पुराना था और वीरान जगह पर था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। दीनदयाल वहां घंटों बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और हनुमान जी की मूर्ति को बड़े प्यार से साफ करता। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसके बजरंग बली उसकी सुनेंगे और उसके दुख दूर करेंगे। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और सूखा पड़ा हुआ था। गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। लोगों के पास खुद खाने को नहीं था, तो वे भिक्षा में क्या देते। दीनदयाल कई दिनों से खाली हाथ घर लौट रहा था। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसकी पत्नी सुशीला, जो बहुत ही समझदार महिला थी, अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चों के आंसू पोंछे और बहुत ही दबी हुई आवाज में अपने पति से कहा, स्वामी, आज तो 3रा दिन हो गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। क्या आपके हनुमान जी को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? हम तो दिन रात उनकी सेवा करते हैं, फिर यह परीक्षा क्यों? दीनदयाल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, सुशीला, धीरज रखो। प्रभु राम और हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। यह शायद हमारी परीक्षा की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि आज कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। मैं अभी गांव में जाता हूं, शायद किसी यजमान के यहां से कुछ मिल जाए। इतना कहकर दीनदयाल ने अपना पुराना सा गमछा कंधे पर रखा और भारी कदमों से घर से निकल पड़ा। धूप बहुत तेज थी, उसके पैर नंगे थे और जमीन तप रही थी। भूख और कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन बच्चों का चेहरा याद करके वह चलता रहा। वह चलते चलते गांव के सबसे अमीर सेठ, जिसका नाम करोड़ीमल था, उसके घर पहुंचा। करोड़ीमल बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी था। वह ब्याज पर पैसे देता था और गरीबों का खून चूसता था। दीनदयाल ने सोचा कि शायद सेठ जी के यहां कोई पूजा पाठ का काम मिल जाए या वे थोड़ा अनाज उधार दे दें। उसने डरते डरते सेठ के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सेठ का मुनीम बाहर आया और उसने दीनदयाल को ऊपर से नीचे तक देखा। दीनदयाल के कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। मुनीम ने कड़े स्वर में पूछा, क्या काम है पंडित? सुबह सुबह यहां क्यों आ गए? दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुनीम जी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। बच्चे भूख से रो रहे हैं। अगर सेठ जी थोड़ा सा अनाज उधार दे देते तो मैं उनका जीवन भर आभारी रहता। जैसे ही स्थिति सुधरेगी, मैं एक एक पाई चुका दूंगा या उसके बदले आपके यहां काम कर दूंगा। मुनीम ने जोर से हंसते हुए कहा, उधार? अरे पंडित, सेठ जी तो अपनी परछाई भी किसी को मुफ्त में नहीं देते।
और तुम तो पहले से ही इतने गरीब हो, तुम क्या चुकाओगे? जाओ यहां से, यहां कोई लंगर नहीं चल रहा। दीनदयाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मुनीम ने उसे धक्के मारकर वहां से हटा दिया। उस वक्त दीनदयाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके स्वाभिमान को कुचल दिया हो। वह वहां से अपमानित होकर लौटा। उसका मन बहुत भारी हो गया था। वह सोचने लगा कि क्या गरीबी होना कोई पाप है? क्या ईश्वर केवल अमीरों के हैं? वह भटकता हुआ गांव की गलियों में घूमता रहा, लेकिन उस दिन मानो किस्मत पूरी तरह से उससे रूठ गई थी। दोपहर ढलने को आई थी और उसे एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला था। हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली। शाम होने वाली थी, सूरज ढल रहा था। दीनदयाल के कदम अब घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि मैं किस मुंह से घर जाऊं? सुशीला को क्या जवाब दूंगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पानी पिलाकर कब तक उन्हें जिंदा रखूंगा? उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उसे लगा कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर है। वह अपने घर जाने के बजाय उस पुराने हनुमान मंदिर की तरफ चल पड़ा, जो गांव के बाहर जंगल के पास था। उस समय उसका मन बहुत ही क्रोध और दुख से भरा हुआ था। आज उसका विश्वास डगमगा रहा था। वह मंदिर के पास पहुंचा और सीढ़ियों पर बैठ गया। मंदिर बिल्कुल सुनसान था। शाम का अंधेरा घिरने लगा था। झिंगुरों की आवाजें आने लगी थीं। दीनदयाल ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा। हनुमान जी की विशाल सिंदूरी मूर्ति के सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, जो शायद सुबह उसी ने जलाया था और अब वह बुझने की कगार पर था। उस टिमटिमाते हुए दिए को देखकर दीनदयाल का सब्र का बांध टूट गया। वह मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा, हे केसरी नंदन, हे संकट मोचन, दुनिया तुम्हें दुख भंजन कहती है, लेकिन क्या तुम्हें मेरे दुख दिखाई नहीं देते? मैं बरसों से तुम्हारी चौखट पर माथा रगड़ा रहा हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे और मेरे मासूम बच्चों को यह सजा क्यों मिल रही है? उसकी आवाज खाली मंदिर में गूंजने लगी। वह इतना रोया कि रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। वह वहीं मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसे लगा कि आज अगर हनुमान जी ने उसकी पुकार नहीं सुनी तो वह इसी मंदिर में अपने प्राण त्याग देगा। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, तभी उसे बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। रात का समय था और यह जगह वीरान थी। ऐसे समय में यहां कौन आ सकता है? दीनदयाल ने डर और आश्चर्य के साथ अपना सिर उठाया। उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर सा साधु खड़ा था। उस साधु के कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी का कमंडल था। वह साधु धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। साधु ने दीनदयाल को जमीन पर पड़ा देखा तो वह मुस्कुराया और बहुत ही भारी आवाज में बोला, क्यों बेटा, किस बात से इतना निराश है? जीवन तो सुख दुख का मेला है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इतना रोने से क्या होगा? दीनदयाल ने उस साधु को देखा। उसे लगा कि यह कोई साधारण भिखारी होगा जो शायद रात बिताने यहां आया है। दीनदयाल ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बाबा, आप मेरे दुख को नहीं समझ पाएंगे। जिसके बच्चे भूख से मर रहे हों उसे ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं तो यहां अपनी किस्मत का फैसला करने आया हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, किस्मत का फैसला? अरे पगले, किस्मत का फैसला तो ऊपर वाला करता है, और तू हनुमान जी के सामने बैठकर भी अगर निराश है तो फिर तेरी भक्ति में ही कोई कमी होगी। यह बात सुनकर दीनदयाल को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है बाबा। मैंने अपना पूरा जीवन इनको सौंप दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ अपमान और भूख। साधु ने अपनी झोली से कुछ निकाला और दीनदयाल की ओर बढ़ाया। वह एक सूखा हुआ फल था। साधु ने कहा, ले, पहले इसे खा ले। भूखे पेट भजन नहीं होता और न ही बात होती है। इसे खा, फिर मैं तुझे एक ऐसी कथा और उपाय बताऊंगा जिससे तेरे जीवन का हर संकट कट जाएगा। दीनदयाल ने उस फल को देखा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने बिना कुछ सोचे उस फल को ले लिया। जैसे ही उसने उस फल का एक टुकड़ा खाया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। उसका मन एकदम शांत होने लगा। जो घबराहट और बेचैनी थी वह गायब होने लगी। उसने आश्चर्य से उस साधु की ओर देखा। वह साधु अब सामान्य नहीं लग रहा था। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा,
आप कौन हैं और यह फल कैसा था? मेरी सारी थकान और भूख मिट गई। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तू अब वह सुन जो मैं तुझे बताने आया हूं। मैं तुझे हनुमान जी की वह गुप्त साधना और कथा सुनाने जा रहा हूं जो कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। दीनदयाल ने उस साधु के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे मेरे परिवार के प्राण बच सकें। उस बूढ़े साधु ने दीनदयाल के सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि दीनदयाल का रोम रोम पुलकित हो उठा। साधु ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, ध्यान से सुन दीनदयाल, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह हनुमान जी की कृपा का वह गुप्त द्वार है जो सैकड़ों वर्षों में किसी एक भाग्यशाली को ही मिलता है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता ऐसे गायब हो जाती है जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार गायब हो जाता है। साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था। वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। वहां के राजा और प्रजा दोनों ही बहुत सुखी थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था केशव दत्त। केशव दत्त वेदों का झाता था और बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन विद्वान होने के बावजूद वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सुमति रहती थी। सुमति बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन गरीबी के कारण वह अक्सर दुखी रहती थी। वे दोनों पति पत्नी संतान सुख से भी वंचित थे। एक तो गरीबी और ऊपर से कोई औलाद नहीं। इस बात ने उनके जीवन को नीरस बना दिया था। केशव दत्त रोज सुबह उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ भी पैसा मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। लेकिन वह जितना भी कमाता वह कभी पूरा नहीं पड़ता था। कभी आटा होता तो नमक नहीं और कभी नमक होता तो तेल नहीं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी केशव दत्त ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता था। वह पूरा दिन निराहार रहता और शाम को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करता था। एक दिन की बात है, केशव दत्त काम की तलाश में दूसरे गांव जाने के लिए निकला। जाते समय उसने अपनी पत्नी सुमति से कहा, हे सुमति, आज मंगलवार है, मेरा व्रत है। मैं काम के सिलसिले में पास के गांव जा रहा हूं और शाम तक लौट आऊंगा। तुम घर में हनुमान जी की पूजा की तैयारी करके रखना और रोटियां बनाकर रखना। जब मैं आऊंगा तो हम साथ में भोग लगाकर भोजन करेंगे। सुमति ने सिर हिलाया और कहा, आप चिंता न करें स्वामी, मैं सब तैयारी करके रखूंगी। केशव दत्त चला गया। सुमति घर के कामों में लग गई। उस दिन घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। उसने सोचा कि शाम को पूजा के लिए चूरमा बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, सुमति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आ गया और शरीर टूटने लगा। वह इतनी कमजोर हो गई कि उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। आज मेरे पति का व्रत है और मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं उनके लिए भोजन बना सकूं। दोपहर होते होते सुमति की हालत और खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ी रही। शाम होने वाली थी, लेकिन वह भोजन नहीं बना सकी। तभी दरवाजे पर केशव दत्त की आवाज आई। वह थका हारा काम से लौटा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी क्योंकि वह सुबह से भूखा था। उसने अंदर आकर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा था और सुमति बिस्तर पर लेटी हुई थी। केशव दत्त को यह देखकर बहुत क्रोध आया। भूख और थकान के कारण उसका विवेक मर गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुमति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भगवान, मैंने तुझसे कहा था कि आज मेरा व्रत है, भोजन तैयार रखना। तूने अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया। क्या तुझे मेरे व्रत की कोई चिंता नहीं है? सुमति ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज अचानक मुझे तेज बुखार आ गया, जिसके कारण मैं उठ भी नहीं पाई। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन केशव दत्त का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर कहा, बहाने मत बना, तू आलसी हो गई है।
आज तूने मेरा व्रत खंडित करवा दिया। अब मैं इस घर में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इतना कहकर केशव दत्त गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वह सीधा गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसका मन बहुत अशांत था। वह मंदिर पहुंचा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? आज मुझे भूखा रहना पड़ा। क्या यही मेरी भक्ति का फल है? वह रात भर वहीं मंदिर में पड़ा रहा। उधर घर में सुमति को बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसने सोचा कि मेरी वजह से मेरे पति को भूखा रहना पड़ा। उसने संकल्प लिया कि जब तक मेरे पति भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भी अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी और न ही दवा लूंगी। वह बीमार हालत में ही जमीन पर लेट गई और हनुमान जी का नाम जपने लगी। पूरी रात वह जय हनुमान का जाप करती रही। अगले दिन सुबह केशव दत्त का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वह घर लौटा। उसने देखा कि सुमति जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। केशव दत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़कर वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने नब्ज देखी और कहा कि इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर इन्होंने कुछ खाया नहीं तो इनके प्राण भी जा सकते हैं। केशव दत्त ने सुमति को होश में लाने की कोशिश की और उसे थोड़ा दूध पिलाना चाहा, लेकिन सुमति ने होश में आते ही मुंह फेर लिया। उसने कमजोर आवाज में कहा, स्वामी, आपने कल व्रत नहीं खोला था। जब तक आप हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। केशव दत्त ने उसे बहुत समझाया कि मैं भोजन कर लूंगा, तुम दवा और दूध ले लो, लेकिन सुमति अपनी जिद पर अड़ी रही। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। न केशव दत्त ने कुछ खाया और न ही सुमति ने। दोनों की हालत मरने जैसी हो गई। तीसरे दिन मंगलवार था। सुमति का शरीर अब जवाब दे चुका था। वह लगभग मृत्यु के करीब थी। केशव दत्त उसके पास बैठा रो रहा था। तभी अचानक उनके घर के आंगन में एक बहुत तेज प्रकाश हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि केशव दत्त की आंखें चुंधिया गईं। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य बालक खड़ा है। उस बालक के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और उसने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसके हाथों में एक गदा थी। केशव दत्त और सुमति उस बालक को देखकर हैरान रह गए। उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माता सुमति, उठो। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? सुमति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षात हनुमान जी बालक के रूप में उसके सामने खड़े हैं। वह लड़खड़ाते हुए उठी और उस बालक के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति के जीवन के सारे कष्ट हर लीजिए, इनकी गरीबी दूर कर दीजिए और हमें भक्ति का दान दीजिए। बालक रूपी हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत और कथा का पालन करना होगा। जो भी व्यक्ति लगातार 21 मंगलवार तक इस विधि से व्रत रखेगा और आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका पाठ करेगा या सुनेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। उसे धन, वैभव, संतान और सुख की प्राप्ति होगी। केशव दत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वह कथा कौन सी है और वह विधि क्या है? कृपा करके हमें बताइए, हम उसका पालन अवश्य करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, ध्यान से सुनो केशव, यह कथा बहुत ही चमत्कारी है। एक समय की बात है, अवंतिका नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। इतना कहकर वह बूढ़ा साधु रुका। उसने दीनदयाल की ओर देखा जो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। साधु ने कहा, दीनदयाल, अब जो कथा उस दिव्य बालक ने केशव दत्त को सुनाई थी वही असली मंगलवार की पावन कथा है। यह कथा के अंदर एक और कथा है जो जीवन को बदल देती है। क्या तुम उस परम रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब जो मैं सुनाऊंगा उसमें ही तुम्हारी गरीबी का तोड़ छिपा है। दीनदयाल ने उत्सुकता से कहा, जी बाबा, मैं एक एक शब्द सुनने के लिए व्याकुल हूं। आप रुकिए मत, मुझे बताइए कि उस बालक ने अवंतिका नगरी के सेठ की कौन सी कथा सुनाई। साधु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दीनदयाल, उस दिव्य बालक ने केशव दत्त को जो कथा सुनाई उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह मूल मंत्र है जिससे सोई हुई किस्मत जाग जाती है।
बालक रूपी हनुमान जी ने केशव दत्त से कहा, हे केशव, अवंतिका नगरी में जिस सेठ का नाम धनपाल था, वह कुबेर के समान धनवान था। उसके पास 7 पीढ़ियों तक बैठकर खाने के लिए दौलत थी। उसके घर के दरवाजे पर हाथी और घोड़े बंधे रहते थे। नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस सेठ और उसकी पत्नी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई। कारण केवल एक था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी रोज रात को यही सोचकर रोते थे कि हमारे मरने के बाद इस अपार संपत्ति का वारिस कौन होगा, हमारा नाम लेने वाला कौन होगा। सेठ धनपाल बहुत ही धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति था। उसने नगर में कई धर्मशालाएं बनवाई थीं, कुएं खुदवाए थे, गरीबों को भोजन कराता था। लेकिन उसके मन की शांति खो चुकी थी। उसकी पत्नी, जिसका नाम मालती था, वह भी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर ताने मारते थे कि यह सब धन किस काम का, जब इसे भोगने वाला ही कोई नहीं है। बांझ होने का ताना मालती के दिल को छलनी कर देता था। एक दिन मालती बहुत उदास बैठी थी। तभी उसके घर एक वृद्ध सन्यासी भिक्षा मांगने आए। मालती ने बहुत ही आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा दी। सन्यासी ने मालती के चेहरे पर छाई उदासी को पढ़ लिया। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम इतनी संपन्न होकर भी इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखों में यह कैसा सूनापन है? मालती ने रोते हुए सन्यासी के चरणों में सिर रख दिया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में सब कुछ है, बस एक किलकारी की कमी है। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत में संतान सुख लिखा ही नहीं है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, निराश मत हो। इस दुनिया में ऐसा कोई संकट नहीं है जिसे संकट मोचन हनुमान दूर न कर सकें। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। मालती ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। सन्यासी ने कहा, प्राण नहीं देने हैं बेटी, बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना है। तुम्हें और तुम्हारे पति को लगातार 21 मंगलवार तक हनुमान जी का व्रत रखना होगा। लेकिन यह साधारण व्रत नहीं है, इसकी एक विशेष विधि है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर तुम उस विधि से पूजा करोगी तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। मालती ने हाथ जोड़कर वह विधि पूछी। सन्यासी ने बताया, सुनो, आने वाले मंगलवार से तुम दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी या कुएं के जल से स्नान करना और लाल रंग के वस्त्र धारण करना। घर के ईशान कोण में, यानी पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में एक चौकी लगाना और उस पर लाल कपड़ा बिछाना। वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना। पूजा में केवल लाल फूलों का ही प्रयोग करना और प्रसाद के रूप में गुड़ और चने का भोग लगाना। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम पूजा करो तो मन में कोई भी छल कपट या किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए। सन्यासी ने आगे बताया, दिन भर मन ही मन एयुएम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब दोबारा हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना और उन्हें चूरमे का भोग लगाना। याद रखना, उस दिन घर में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न तुम खाओगे और न ही घर में किसी को खाने दोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 21वें मंगलवार को जब व्रत का उद्यापन करो तो 21 छोटे बालकों को, जिन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है, उन्हें आदर पूर्वक घर बुलाकर भोजन कराना और उन्हें लाल रंग का वस्त्र या फल उपहार में देना। अगर तुमने ऐसा किया तो हनुमान जी तुम्हारी सूनी गोद जरूर भर देंगे। इतना बताकर वह सन्यासी वहां से चले गए। मालती ने शाम को जब सेठ धनपाल घर आए तो उन्हें सारी बात बताई। धनपाल, जो हर जगह से निराश हो चुका था, उसे इस बात में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने कहा, मालती, हम यह व्रत जरूर करेंगे। हमने इतने डॉक्टरों और वैद्यों के चक्कर लगाए, इतने टोने टोटके किए, तो प्रभु की शरण में जाने से पीछे क्यों हटें? अगले ही मंगलवार से सेठ और सेठानी ने व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ नियमों का पालन किया। वे सुबह जल्दी उठते, पूजा करते और दिन भर हनुमान जी का ध्यान करते। पहले कुछ मंगलवार तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उनकी परीक्षा शुरू हो गई। उनके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। उनके कुछ जहाज जो माल लेकर विदेश गए थे, वे समुद्र में डूब गए।
लेनदार घर पर आकर तकादा करने लगे। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, देखो, जब से इन्होंने यह नया ढोंग शुरू किया है, इनकी रही सही लक्ष्मी भी जा रही है। यह पूजा इनको फलीभूत नहीं हो रही है। इन्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। रिश्तेदारों ने भी समझाया कि धनपाल, तुम बीमार पड़ जाओगे। बिना नमक का खाना खाकर शरीर सूख जाएगा। व्यापार पर ध्यान दो। पूजा पाठ से औलाद नहीं मिलती, लेकिन धनपाल और मालती का विश्वास हिमालय की तरह अटल था। धनपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मालती, यह सब हमारी परीक्षा है। हनुमान जी देख रहे हैं कि हम सुख में तो उनका नाम लेते हैं, लेकिन क्या दुख में भी हम उनके साथ खड़े रह सकते हैं? चाहे मेरी सारी दौलत चली जाए, मैं यह 21 मंगलवार का संकल्प नहीं तोड़ूंगा। देखते ही देखते 20 मंगलवार बीत गए। सेठ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और भी बढ़ गया था। अब बारी थी आखिरी और 21वें मंगलवार की। यह सबसे कठिन दिन होने वाला था। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आने वाली हो। सेठ धनपाल को उद्यापन के लिए 21 बालकों को भोजन पर बुलाना था, लेकिन इतनी भयानक बारिश में कोई भी अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज रहा था। सेठ घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। दोपहर हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। सेठ का दिल बैठने लगा। उसने सोचा, क्या मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा? अगर आज 21 ब्राह्मण बालकों ने भोजन नहीं किया तो मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। मालती अंदर पूजा घर में बैठी रो रही थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर पटक दिया और कहा, प्रभु, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। अगर आज यह व्रत खंडित हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी एक चमत्कार हुआ। इतनी तेज बारिश और तूफान के बीच उन्हें दूर से कुछ बच्चों के हंसने और बात करने की आवाज सुनाई दी। सेठ ने आश्चर्य से देखा कि 21 छोटे छोटे बालक भीगते हुए उनके घर की ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। वे बारिश में भीग रहे थे, लेकिन उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। वे सब सेठ के दरवाजे पर आए और एक साथ बोले, बाबा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या हमें भोजन मिलेगा? सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर अंदर गया और मालती को बुलाया। दोनों ने मिलकर उन बच्चों के पैर धोए, उन्हें सूखे कपड़े पहनाए और बड़े ही प्रेम से उन्हें चूरमे का भोजन कराया। बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। सेठ और सेठानी उन्हें देखकर ऐसे तृप्त हो रहे थे मानो उन्हें तीनों लोकों का सुख मिल गया हो। जब बच्चे भोजन कर चुके तो सेठ ने उन्हें उपहार देने के लिए जैसे ही अपनी तिजोरी खोली, वह हैरान रह गया। जो तिजोरी व्यापार में घाटे के कारण खाली हो चुकी थी, वह अब सोने और चांदी के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर बच्चों के पास वापस आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे 21 बच्चे पलक झपकते ही गायब हो चुके थे। न वे दरवाजे से बाहर गए, न आंगन में थे। तभी आकाशवाणी हुई, धनपाल, तेरी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूं। जिन बच्चों को तूने भोजन कराया, वे कोई साधारण बालक नहीं थे, वे मेरे ही गण थे। तूने अपनी गरीबी और समाज के ताने सहकर भी मेरा व्रत नहीं छोड़ा। जा, तेरा घर अब कभी खाली नहीं रहेगा। तुझे जल्द ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो तेरे कुल का नाम रोशन करेगा। बालक रूपी हनुमान ने केशव दत्त से कहा, केशव, उस सेठ के घर ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उसका खोया हुआ सारा धन ब्याज समेत वापस आ गया। अवंतिका नगरी में उस सेठ का मान सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। यह चमत्कार उसी मंगलवार व्रत का फल था। कहानी सुनाकर वह दिव्य बालक हनुमान जी केशव दत्त की आंखों में देखते हुए बोले, केशव, मैंने तुम्हें यह कथा इसलिए सुनाई ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मैं तुम्हें वह बीज मंत्र बताता हूं जिसे तुम्हें इस कथा के बाद जपना है। इतना कहकर साधु रुका। दीनदयाल, जो अब तक सांस रोके यह कहानी सुन रहा था, उसने तड़प कर पूछा, बाबा, वह बीज मंत्र क्या है? और केशव दत्त के साथ आगे क्या हुआ? क्या उसकी गरीबी भी मिटी? साधु ने दीनदयाल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, धीरज रख बेटा, सब बताऊंगा। अब जो होने वाला था वह केशव दत्त की कल्पना से भी परे था। हनुमान जी ने उसे न केवल मंत्र दिया,
बल्कि उसे एक ऐसा आदेश भी दिया जिसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसने दीनदयाल से कहा, बेटा ध्यान से सुन। उस दिव्य बालक ने केशव दत्त को जो मंत्र और आदेश दिया वह साधारण नहीं था। वही वह घड़ी थी जब केशव दत्त की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर थी। बालक रूपी हनुमान जी ने केशव दत्त से कहा, केशव, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो कष्ट सहे हैं उससे तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप तो कट गए हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे भाग्य में राजयोग बनने में एक बाधा बाकी है। मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र देता हूं जिसका जाप तुम्हें हर संकट से बचाएगा। वह मंत्र है एयूएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का जाप तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते करना है, लेकिन मेरी कृपा पूरी तरह पाने के लिए तुम्हें आज रात एक बहुत बड़ा काम करना होगा। केशव दत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आदेश दें, आपके लिए मैं आग में भी कूदने को तैयार हूं। बालक ने गंभीर स्वर में कहा, आग में नहीं कूदना है केशव, लेकिन जो काम मैं बताने जा रहा हूं वह आग में कूदने से कम नहीं है। तुम्हारे गांव के उत्तर दिशा में जो घना जंगल है वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का वास है। वह पिछले 100 वर्षों से मुक्ति के लिए तड़प रहा है। उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, इसलिए उसे यह योनि मिली है। वह किसी को भी उस पेड़ के पास आने नहीं देता। जो भी जाता है उसे मार डालता है। तुम्हें आज आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी उस पेड़ के नीचे जाना होगा और उस भयानक ब्रह्म राक्षस को यही मंगलवार की पावन कथा सुनानी होगी जो मैंने तुम्हें अभी सुनाई है। यह सुनकर केशव दत्त का शरीर एक पल के लिए कांप गया। उस बरगद के पेड़ और उस जंगल की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। लोग दिन में भी उधर जाने से डरते थे। वहां जाने का मतलब था साक्षात मौत के मुंह में जाना। केशव दत्त के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने अपने सामने खड़े उस दिव्य बालक को देखा जिसके चेहरे पर अभय मुद्रा थी। केशव ने अपना डर मन ही मन दबाया और कहा, प्रभु अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। अगर उस राक्षस के हाथों मेरी मृत्यु भी लिखी है तो वह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं आपके आदेश का पालन करते हुए मरूंगा। बालक मुस्कुराया और बोला, डरो मत केशव, जो राम का नाम लेता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बस अपनी निष्ठा बनाए रखना। जैसे ही तुम उसे कथा सुनाओगे उसका उद्धार हो जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके मुक्त होते ही तुम्हें वह खजाना प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे कम होने लगा और देखते ही देखते वह बालक वहां से अंतर्धान हो गया। जैसे ही वह बालक गया, केशव दत्त को लगा जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो। उसने देखा कि सुमति, जो कुछ देर पहले तक मरने की हालत में थी, अब उठकर बैठ गई थी। उसके चेहरे की बीमारी और कमजोरी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सुमति ने केशव की ओर देखा और कहा, स्वामी, क्या मैंने कोई सपना देखा? मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात बजरंगबली हमारे घर आए थे। और देखिए, मुझे अब बिल्कुल भूख या कमजोरी महसूस नहीं हो रही। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है। केशव दत्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सुमति को गले लगा लिया और कहा, सुमति, वह सपना नहीं था, वह हकीकत थी। हमारे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। हनुमान जी ने हमारी पुकार सुन ली है। केशव ने सुमति को सारी बात बताई कि कैसे उसे आज रात उस भयानक जंगल में जाकर ब्रह्म राक्षस को कथा सुनानी है। सुमति पहले तो यह सुनकर डर गई। उसने कहा, स्वामी, वह जगह बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। हमें धन नहीं चाहिए, हम रूखी सूखी खाकर रह लेंगे, लेकिन मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। केशव दत्त ने सुमति को समझाया, पगली, यह केवल धन की बात नहीं है, यह प्रभु की आज्ञा है। अगर हनुमान जी ने मुझे वहां भेजा है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। और सोचो, अगर मेरे जरिए किसी दुखी आत्मा को मुक्ति मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। काफी समझाने के बाद सुमति मान गई। उसने केशव दत्त के लिए रक्षा सूत्र तैयार किया और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसके माथे पर लगाया। रात गिरने लगी थी। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में तारे भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था।
सन्नाटा इतना था कि हवा चलने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। केशव दत्त ने अपने हाथ में एक मशाल ली, कंधे पर हनुमान चालीसा की पोथी रखी और जय श्री राम का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही जंगल शुरू हो गया। जंगल में घुसते ही माहौल एकदम बदल गया। वहां अजीब सी गंध आ रही थी। झाड़ियों में से जानवरों के चलने की आवाजें आ रही थीं। उल्लुओं का रोना और सियारों की हुआ हुआ मन में भय पैदा कर रही थी। केशव दत्त का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके होठों पर हनुमान मंत्र का जाप चल रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रास्ता और भी संकरा और डरावना होता जा रहा था। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़ों में उलझ रही थीं, मानो उसे रोक रही हों। हवा के झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, वापस लौट जा, यहां मौत तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन केशव रुका नहीं, वह चलता गया। आखिरकार वह उस जगह पहुंच गया जहां वह विशाल और डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं और अंधेरे में वे जटाएं सांपों की तरह लटकती हुई दिखाई दे रही थीं। पेड़ के नीचे घुप अंधेरा था। केशव दत्त ने पेड़ से कुछ दूरी पर अपनी मशाल जमीन में गाड़ दी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हे आत्मा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। मैं हनुमान जी का दूत बनकर आया हूं और तुम्हें उनकी पावन कथा सुनाने आया हूं। मेरे सामने प्रकट हो। केशव की आवाज जंगल में गूंज गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पेड़ के ऊपर से पत्तों के खड़खड़ाने की बहुत तेज आवाज आई। हवा का एक जोरदार बवंडर उठा जिसने केशव की मशाल को लगभग बुझा ही दिया। पेड़ के ऊपर से दो लाल अंगारों जैसी आंखें चमकने लगीं। एक भारी और डरावनी आवाज आई जिससे केशव के पैरों के नीचे की जमीन कांप गई। मूर्ख मानव, तूने यहां आकर अपनी मौत को दावत दी है। जानता नहीं ये मेरा इलाका है, यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। तू क्या मुझे कथा सुनाएगा? मैं तुझे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। देखते ही देखते पेड़ से नीचे एक विशाल काय आकृति उतरी। वह ब्रह्म राक्षस था। उसका शरीर काले पहाड़ जैसा था, बाल बिखरे हुए थे, दांत बाहर निकले हुए थे और नाखून तलवार जैसे तेज थे। वह इतना भयानक था कि किसी साधारण इंसान का तो उसे देखकर ही दिल फट जाए। केशव दत्त के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन हनुमान जी का ध्यान किया। उसे वह दिव्य बालक याद आया जिसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। केशव ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहा, हे ब्रह्म राक्षस, मैं तुमसे डरने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारा भला करने आया हूं। तुम बरसों से इस पेड़ पर लटक कर दुख भोग रहे हो। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते? क्या तुम फिर से पवित्र होकर ईश्वर के चरणों में नहीं जाना चाहते? राक्षस एक पल के लिए ठिठक गया। मुक्ति? उसने अट्टहास किया। मेरे पाप इतने हैं कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तू मुझे क्या मुक्ति दिलाएगा? केशव ने कहा, हनुमान जी की कथा में इतनी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े पापी को भी तार देती है। बस एक बार शांति से बैठकर यह कथा सुन लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें शांति न मिले तो मुझे खा लेना, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। राक्षस ने केशव की आंखों में देखा। वहां उसे डर की जगह एक अजीब सी करुणा और विश्वास दिखाई दिया। सदियों से उसे लोगों ने केवल नफरत और डर से देखा था। आज पहली बार कोई उसके सामने खड़ा होकर उसकी मुक्ति की बात कर रहा था। राक्षस का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और गुर्राते हुए बोला, ठीक है ब्राह्मण, सुना अपनी कथा, लेकिन याद रखना, अगर तेरी कथा में दम नहीं हुआ तो सुबह का सूरज तू नहीं देख पाएगा। केशव दत्त वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने हनुमान जी का आवाहन किया और फिर वही कथा शुरू की जो उसने उस दिव्य बालक से सुनी थी। अवंतिका नगरी के सेठ धनपाल और उसके 21 मंगलवार के व्रत की कथा। जंगल के उस डरावने सन्नाटे में केशव दत्त की आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे वह कथा सुना रहा था, वातावरण बदलने लगा। हवा की सरसराहट बंद हो गई। जंगल के जानवरों की आवाजें थम गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उस कथा को सुनने के लिए शांत हो गया हो। वह भयानक राक्षस जो शुरू में गुस्से में बैठा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक कम होने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। केशव दत्त ने पूरी तल्लीनता से कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे हनुमान जी ने सेठ धनपाल की सूनी गोद भरी
और कैसे उसकी दरिद्रता दूर की। जब कथा समाप्त हुई और केशव ने कहा, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, तो जंगल में एक चमत्कार हुआ। उस राक्षस के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उसका भयानक रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वह काला और डरावना शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक दिव्य गंधर्व खड़ा हो गया। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके चेहरे पर शांति थी। उसने हाथ जोड़कर केशव दत्त को प्रणाम किया। उस गंधर्व ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मैं पिछले जन्म में एक विद्वान था, लेकिन अपने ज्ञान के घमंड में मैंने एक संत का अपमान कर दिया था, जिसके श्राप के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया था। आज हनुमान जी की इस अमृतमयी कथा ने मेरे सारे पाप धो दिए। मैं अब बैकुंठ जा रहा हूं। केशव दत्त यह देखकर धन्य हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कथा में इतनी शक्ति हो सकती है। गंधर्व ने जाते जाते कहा, रुको ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आण कभी नहीं चुका सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें वह चीज देना चाहता हूं जिसकी रक्षा मैं इतने वर्षों से कर रहा था। इसी बरगद के पेड़ के ठीक नीचे जड़ों के बीच में एक गुप्त स्थान है। वहां खुदाई करना, वहां तुम्हें पूर्वजों का गड़ा हुआ धन मिलेगा। वह अब तुम्हारा है। उसका उपयोग एक धर्म के कार्यों में और अपनी गरीबी मिटाने में करना। इतना कहकर वह गंधर्व आकाश मार्ग से चला गया। केशव दत्त वहां अकेला खड़ा था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने तुरंत पेड़ के नीचे की जमीन देखी। वहां की मिट्टी कुछ उभरी हुई थी। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और खुदाई शुरू कर दी। साधु ने दीनदयाल की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, दीनदयाल, जानते हो केशव दत्त को वहां क्या मिला? जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे वहां एक पीतल का कलश मिला। जब उसने उस कलश का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कलश हीरों और मोहरों से भरा हुआ था। उसकी चमक से वह अंधेरा जंगल भी रोशन हो गया। दीनदयाल की सांसें तेज चल रही थीं। वह कहानी में इतना खो गया था कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं था। साधु ने कहा, लेकिन दीनदयाल, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। केशव दत्त को धन तो मिल गया, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि धन आने के बाद इंसान का मन बदल जाता है। क्या केशव दत्त उस धन को पाकर बदल गया, या उसके साथ कुछ और अनहोनी हुई? यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। दीनदयाल, केशव दत्त के सामने वह सोने और हीरों से भरा कलश रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि केशव की आंखें फटी रह गईं। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब हकीकत है। उसने कांपते हाथों से उस कलश को उठाया। वह बहुत भारी था। उसने तुरंत अपना पुराना अंगोछा उतारा और उस कलश को अच्छी तरह से लपेट लिया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। उसने उस बरगद के पेड़ और हनुमान जी को मन ही मन प्रणाम किया और तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। लौटते समय केशव के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसका डर अब खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया डर उसके मन में समा गया था। पहले उसे जंगल के जानवरों और भूत प्रेतों का डर था, लेकिन अब उसे इंसानों का डर सताने लगा था। उसे लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई छिपा तो नहीं है। क्या किसी ने उसे धन ले जाते देख तो नहीं लिया? वह बार बार पीछे मुड़कर देखता और अपनी चाल तेज कर देता। वह पसीने से लथपथ होकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। सुमति, जो रात भर जागकर उसकी राह देख रही थी, उसने तुरंत दरवाजा खोला। केशव को पसीने में भीगा और घबराया हुआ देखकर वह डर गई। उसने पूछा, स्वामी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? केशव ने बिना कुछ बोले तुरंत अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया और लोहे की सांकल चढ़ा दी। वह सुमति को खींचकर घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले गया, जहां कोई खिड़की नहीं थी। वहां जाकर उसने वह अंगोछा खोला। जैसे ही अंगोछा हटा, कमरे में रखे उस कलश से रंग बिरंगी रोशनी बिखर गई। सुमति ने जब उस कलश को देखा तो वह सन्न रह गई। उसमें सोने की मोहरें, हीरों के हार और कीमती रत्न भरे पड़े थे। सुमति ने अपनी जिंदगी में इतना धन एक साथ कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने इशारे से पूछा कि यह सब क्या है? केशव ने हाँफते हुए सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसने ब्रह्म राक्षस को कथा सुनाई
कैसे उसे मुक्ति मिली और कैसे उस गंधर्व ने उसे यह गुप्त खजाना दिया। यह सुनकर सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंग बली, आपकी लीला अपरंपार है, आपने हमारी गरीबी मिटा दी। केशव दत्त बहुत खुश था। वह उन सिक्कों को बार बार छू कर देख रहा था। उसने सुमति से कहा, देखो सुमति, अब हमारे दुख के दिन बीत गए। अब हम राजाओं की तरह रहेंगे। तुम्हें अब दूसरों के घरों में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए रेशमी साड़ियां लाऊंगा, हम बड़ा महल बनाएंगे। लेकिन सुमति, जो बहुत ही सात्विक और समझदार थी, उसने केशव का हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी, धन तो आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा है। केशव ने हैरान होकर पूछा, डर? किस बात का डर पगली? अब तो डरने के दिन गए। सुमति ने कहा, स्वामी, गरीबी में हम एक दूसरे के करीब थे और भगवान के करीब थे। कहीं यह धन हमें हनुमान जी से दूर न कर दे। गंधर्व ने कहा था कि इस धन का उपयोग धर्म के कार्यों में करना, हमें इसे बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। केशव ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन से केशव दत्त के घर का नक्शा बदलने लगा। उसने शहर से बड़े बड़े कारीगर बुलवाए। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली बनने लगी। उसने अपने और सुमति के लिए महंगे कपड़े और जेवर खरीदे। घर में नौकर चाकर रख लिए गए। जिस घर में कल तक खाने के लाले पड़े थे, आज वहां पकवानों की खुशबू उड़ने लगी। गांव वाले यह बदलाव देखकर हैरान थे। जो लोग कल तक केशव को देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वे उसके आगे पीछे घूमने लगे। पड़ोसी जो पहले ताने मारते थे, अब वे अपनी मीठी बातों से केशव को लुभाने लगे। अरे पंडित जी, हम तो पहले ही जानते थे कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, वे कहते। केशव को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगता। उसे अब अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ने लगी थी। शुरुआत में तो केशव ने हनुमान जी का नियम पालन किया। वह मंदिर भी जाता और दान भी करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, केशव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। धन का नशा धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा। अब वह सुबह देर तक सोता रहता। जब सुमति उसे पूजा के लिए उठाती तो वह कहता, अरे सुमति, आज बहुत काम है, व्यापार का हिसाब देखना है, सेठों से मिलने जाना है। पूजा तुम कर लो, मेरे बदले का भी कर लेना। जो केशव दत्त पहले 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाता था, अब उसे गर्म पानी चाहिए होता था। जो केशव पहले घंटों हनुमान चालीसा पढ़ता था, अब उसके पास 2 मिनट हाथ जोड़ने का भी समय नहीं था। उसके घर के बाहर अब गरीबों और साधुओं की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि पंडित जी बहुत अमीर हो गए हैं। पहले केशव सबको कुछ न कुछ देता था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि ये लोग केवल मेरा धन लूटने आते हैं। एक मंगलवार की बात है, केशव अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ा और गरीब भिखारी आया। उसके कपड़े चिथड़े थे और वह भूख से कांप रहा था। उसने केशव के आगे हाथ फैलाया और कहा, सेठ जी, 2 दिन से भूखा हूं, हनुमान जी के नाम पर कुछ दे दो। उस समय केशव का दिमाग किसी हिसाब में उलझा हुआ था। उसे उस भिखारी की आवाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी गद्दी से उठा और चिल्लाया, अरे क्या तमाशा लगा रखा है? जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। क्या मैंने यहाँ खैरात बांटने के लिए दुकान खोली है? हनुमान जी का नाम लेकर तुम लोग कामचोर बन गए हो। भागो यहां से, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। भिखारी ने डरते हुए कहा, मालिक नाराज मत होइए, बस एक रोटी दे दीजिए। लेकिन केशव ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उस बूढ़े भिखारी को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकलवा दिया। वह भिखारी गिरते गिरते बचा और उसने बहुत ही करुण दृष्टि से केशव की ओर देखा, फिर चुपचाप चला गया। जब केशव शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुमति बहुत उदास बैठी है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? सुमति ने कहा, स्वामी, आज मैंने सुना कि आपने एक बूढ़े भिखारी को धक्के मारकर निकलवा दिया, क्या यह सच है? केशव ने चिढ़कर कहा, हां, तो क्या हुआ? वे सब ढोंगी होते हैं। अगर मैं सबको दान देता रहूंगा तो यह धन कितने दिन चलेगा? मुझे अपनी संपत्ति बचानी है सुमति, ताकि हमारे आने वाले बच्चे सुख से रह सकें। सुमति ने कहा, लेकिन स्वामी, यह धन हमें हनुमान जी ने ही दिया है। अगर हम इसे गरीबों में नहीं बांटेंगे तो यह धन श्राप बन जाएगा। याद है गंधर्व ने क्या कहा था? और वह भिखारी,
कहीं वह हमारी परीक्षा लेने तो नहीं आया था? केशव ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम बहुत वहमी हो गई हो सुमति। हर भिखारी भगवान नहीं होता। तुम घर संभालो, व्यापार मुझे संभालने दो। केशव दत्त को यह नहीं पता था कि सुमति की बात सच थी। उसका घमंड अब उसकी भक्ति पर भारी पड़ने लगा था। वह भूल गया था कि जो हनुमान जी दे सकते हैं वे ले भी सकते हैं। कुछ दिन और बीते। केशव दत्त अब नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया था। उसे राजा के दरबार में भी बुलाया जाने लगा था। एक दिन राजा ने केशव को अपने महल में आमंत्रित किया। केशव बहुत खुश था। उसने अपने सबसे कीमती हीरे जड़े वस्त्र पहने और राजा से मिलने गया। वहां उसने देखा कि राजा बहुत चिंतित बैठे हैं। राजा ने केशव से कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी और धनी हैं। मेरे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। पड़ोसी राज्य का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है और हमारे पास युद्ध के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप राज्य की मदद करें। आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा राजकोष में दान दें। यह सुनकर केशव के पसीने छूट गए। उसे अपनी दौलत से इतना प्यार हो गया था कि उसका एक सिक्का भी देना उसे जान देने जैसा लगता था। उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा, महाराज, लोग मेरी संपत्ति के बारे में झूठ बोलते हैं। मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूं। मेरे पास जो कुछ है वह तो मेरे व्यापार में लगा हुआ है। मेरे पास इतना नकद नहीं है कि मैं राज्य की मदद कर सकूं। राजा को केशव का झूठ पकड़ में आ गया, क्योंकि केशव के शरीर पर जो आभूषण थे वही उसकी संपत्ति की गवाही दे रहे थे। राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और केशव को जाने दिया। केशव घर लौटते हुए सोच रहा था कि उसने कितनी चतुराई से अपना धन बचा लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने आज अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। घर पहुंचकर वह चैन की नींद सो गया, लेकिन उसी रात उसके साथ वह घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। आधी रात का समय था। केशव और सुमति अपने आलीशान कमरे में सो रहे थे। तभी छत पर कुछ आहट हुई। केशव की नींद बहुत हल्की थी। वह तुरंत जाग गया। उसने सुना कि कोई छत से नीचे आंगन में कूद रहा है। एक नहीं बल्कि कई लोगों के कूदने की आवाजें आ रही थीं। केशव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि घर में चोर घुस आए हैं। उसने धीरे से सुमति को जगाया और मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा किया। उसने खिड़की की झिड़ी से झांक कर देखा। आंगन में 5-6 लोग खड़े थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और उन्होंने अपने चेहरे काले कपड़े से ढक रखे थे। वे कोई साधारण चोर नहीं लग रहे थे। वे बहुत खूंखार डाकू लग रहे थे। केशव डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी तिजोरी की चिंता हो रही थी। उसने सोचा, अगर इन्होंने मेरी तिजोरी लूट ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसने इधर उधर देखा कि कोई हथियार मिल जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डाकू धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सुमति ने कांपते हुए कहा, स्वामी, हनुमान जी को याद कीजिए, वही हमें बचा सकते हैं। लेकिन केशव के मुंह से मंत्र नहीं निकल रहा था। उसका मन इतना दूषित हो चुका था कि विपत्ति के समय उसे भगवान का नाम ही याद नहीं आ रहा था। वह बस अपनी दौलत के बारे में सोच रहा था। डाकुओं ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा कमजोर नहीं था, लेकिन डाकुओं की ताकत के आगे वह चरमराने लगा। केशव ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साधु ने एक पल रुककर दीनदयाल की आंखों में देखा और कहा, दीनदयाल, देख रहे हो, जब इंसान पर धन का नशा चढ़ता है तो वह कैसे अपनी रक्षा करने वाले भगवान को भूल जाता है। केशव के पास सब कुछ था, लेकिन संकट के समय उसका सबसे बड़ा हथियार विश्वास उसके पास नहीं था। अब डाकू दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। क्या केशव की दौलत उसे बचा पाएगी या सुमति की भक्ति कोई चमत्कार करेगी? यह जानने के लिए तुम्हें आगे की कथा सुननी होगी। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीनदयाल, अब इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग सुन, क्योंकि यही जीवन का सार है। दरवाजा टूटते ही वे पांचों खूंखार डाकू कमरे में दाखिल हुए। केशव दत्त डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने अपनी पत्नी सुमति को अपने पीछे छिपा लिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपनी तिजोरी की तरफ जा रही थीं। डाकुओं के सरदार ने केशव की गर्दन पर तलवार रखते हुए कड़ दागदार आवाज में कहा, पंडित,
जान प्यारी है या माल? चुपचाप तिजोरी की चाबी दे दे, वरना तेरी और तेरी पत्नी की लाशें यहीं बिछा देंगे। केशव दत्त, जो धन के मोह में अंधा हो चुका था, वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया मुझे मत मारो, लेकिन यह धन मैंने बहुत मुश्किल से जमा किया है। यह मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप थोड़ा ले लो, लेकिन सब मत ले जाओ। सरदार ने केशव के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और चाबी छीन ली। केशव जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं ने तिजोरी खोली और उसमें रखा सारा सोना, चांदी, हीरे और वह जादुई कलश भी अपनी बोरियों में भर लिया। केशव दत्त पागलों की तरह चीख रहा था, मेरा धन, मेरी कमाई लूट लिया, सब लूट लिया। लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी सुमति ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर जोर से हनुमान जी का स्मरण किया। वह बोली, हे संकट मोचन, धन जाता है तो जाए, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, इन्हें सद्बुद्धि दो। डाकू सारा माल समेटकर जैसे ही भागने के लिए मुड़े, तभी एक अजीब घटना घटी। आंगन में अचानक सैकड़ों बंदर आ गए। पता नहीं वे कहां से आए थे। बंदरों ने डाकुओं पर हमला नहीं किया, बल्कि वे जोर जोर से चीखने लगे और डाकुओं का रास्ता रोक लिया। डाकू डर गए। हड़बड़ी में भागते हुए उनका पैर फिसला और वह जादुई कलश, जो उन्होंने बोरी में सबसे ऊपर रखा था, वह उछलकर आंगन में बने कुएं में जा गिरा। छपाक की आवाज के साथ वह कलश गहरे पानी में समा गया। डाकू अपनी जान बचाकर बाकी धन लेकर भाग गए। केशव दत्त दौड़कर कुएं की मुंडेर पर गया और छाती पीट पीट कर रोने लगा, हाय मेरा कलश, मेरा खजाना, सब चला गया, मैं बर्बाद हो गया। सुमति उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, स्वामी शांत हो जाइए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वह धन हमें पाप की ओर ले जा रहा था। उस धन ने आपको अहंकारी बना दिया था। आपने गरीबों का अपमान किया, राजा से झूठ बोला और भगवान को भूल गए। शायद हनुमान जी यही चाहते थे कि आप अपनी असली दौलत को पहचानें। केशव ने रोते हुए सुमति की ओर देखा। उसकी आंखों से अहंकार का पर्दा हट चुका था। उसे वह बूढ़ा भिखारी याद आया जिसे उसने धक्के मारकर निकाला था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा, सुमति तुम सही कह रही हो, मैं धन के नशे में राक्षस बन गया था। मैंने अपने प्रभु को नाराज कर दिया। क्या अब हनुमान जी मुझे कभी माफ करेंगे? सुमति ने कहा, हनुमान जी बहुत दयालु हैं स्वामी। अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो वे अवश्य माफ करेंगे। हमारे पास अब धन नहीं है, लेकिन हमारे पास जीवन है और एक दूसरे का साथ है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। अगली सुबह केशव और सुमति उसी पुराने हनुमान मंदिर में गए। केशव ने मूर्ति के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने संकल्प लिया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा और मेहनत की कमाई ही खाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी ने उन्हें माफ कर दिया। केशव ने फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उनके घर में बरकत होने लगी। उनके पास अब बेशुमार दौलत तो नहीं थी, लेकिन इतना धन जरूर था कि वे सुख से खा सकें और दूसरों की मदद कर सकें। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय बाद सुमति की गोद भी भर गई और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। केशव समझ गया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और भक्ति ही असली खजाना है। कथा समाप्त करके उस बूढ़े साधु ने दीनदयाल की आंखों में देखा। दीनदयाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु ने कहा, दीनदयाल, इस कथा का सार समझ आया। केशव दत्त को धन तब मिला जब उसने दूसरों ब्रह्म राक्षस का भला चाहा, और धन तब छिन गया जब वह स्वार्थी हो गया। तू क्यों रोता है कि तेरे पास धन नहीं है? तेरे पास तो राम नाम का हीरा है। जा, घर जा, तेरी पत्नी और बच्चे तेरी राह देख रहे हैं। हनुमान जी ने तेरी परीक्षा ले ली है और तू उसमें पास हो गया है। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मेरे बच्चों की भूख। जब दीनदयाल ने सिर उठाया तो उसने देखा कि वहां कोई साधु नहीं था। मंदिर एकदम खाली था। केवल हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और मूर्ति के चरणों में वही एक फल रखा था जो साधु ने उसे दिया था। दीनदयाल समझ गया कि उसे कथा सुनाने वाला कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात बजरंग बली थे। वह जय हनुमान के जयकारे लगाता हुआ उस फल को लेकर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर, जो सुबह तक टूटा फूटा था, उसकी छत ठीक हो गई थी। घर के अंदर से भोजन की खुशबू आ रही थी। सुमति दौड़कर बाहर आई और बोली, स्वामी, कहां रह गए थे आप? देखिए,
क्या चमत्कार हुआ है? गांव के जमींदार साहब आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वप्न में हनुमान जी ने आदेश दिया है कि वे हमारे खेत में काम दें और मदद करें। वे अनाज की बोरियां और नकद दक्षिणा दे गए हैं। दीनदयाल ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया और वह प्रसादी फल सबको खिलाया। उस दिन के बाद से दीनदयाल ने नियम बना लिया। वह हर मंगलवार को पूरे विधि विधान से हनुमान जी का व्रत रखता और शाम को गांव वालों को यही मंगलवार की पावन कथा सुनाता। धीरे धीरे उसके दिन फिर गए। उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई, लेकिन केशव दत्त की तरह उसने कभी घमंड नहीं किया। वह जीवन भर हनुमान जी का गुणगान करता रहा और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार की पावन और चमत्कारिक कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, सुनाता है या हुंकारा भरता है, हनुमान जी उसके जीवन के सारे कष्ट, रोग, दोष और गरीबी को जड़ से मिटा देते हैं। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास और धैर्य की। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। समाप्त।